अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सादिक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस नई वीडियो में मैं 10वीं जमात के निसाब में शामिल मोहम्मद उमर नूर इलाही की लिखी हुई ड्रामा बोर के लड्डू का मुताला करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बोर के लड्डू का किताब पे मुताला करना मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई घंटे लग सकते हैं। तो इस कई घंटे की वीडियो को नेट पर या यूट्यूब पर अपलोड करना ज़रा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में आपको बोर के लड्डू का कहानी सुनाऊंगा और बोर के लड्डू का मुताला आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन एक लकड़हारा था। वो सीधा साधा बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटता था, लकड़ियाँ बेचकर 4 पैसे कमाकर गुजारा करता था। तो एक लकड़हारा यानी लकड़ी काट कर गुजारा करने वाला, लकड़ी काटने वाला इंसान था, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। वो हर रोज़ जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे बाज़ार जाकर बेचकर 4 पैसे कमाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। घर में हमेशा तंगी रहती। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू थी, उसे हर वक्त डांटती रहती और उसे कामचोर कहती। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होने की वजह से उनके घर में हमेशा पैसे की कमी रहती थी, हमेशा गरीबी छाई रहती थी, हमेशा तंगदस्ती छाई रहती थी। और उसकी बीवी भी बहुत झगड़ालू थी। उस पर तंगदस्ती की वजह से वो और भी उससे ज़्यादा लड़ती थी और उसे हर वक्त डांटती, उसे बुरा भला कहती और उसे कामचोर कहती रहती थी। एक दिन लकड़हारा बरगद का एक पेड़ काटने लगा। जंगल में खामोशी थी। अचानक एक डरावने यानी डरान देने वाली आवाज़ आई। तो एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक रोज़ की तरह वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया और जो ही एक बरगद यानी बड़ के पेड़ को काटने की कोशिश की, तो उस खामोश जंगल में अचानक एक डरा देने वाली, सहमा देने वाली एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो इस यानी वो आवाज़ कह रहा था कि आप मुझे मत काटो, मैं आपको इनाम दूंगा। लकड़हारा डर गया, काम छोड़कर घर पहुंचा और बीवी से आवाज़ का जिक्र किया। और उस आवाज़ को सुनकर लकड़हारा जो है बिल्कुल खौफजदा हो गया, वो डर गया और अपना सारा काम छोड़कर, लकड़ियाँ काटना छोड़कर वो यानी भाग गया, जंगल से भाग गया और घर पहुंचकर अपनी बीवी से उस आवाज़ के बारे में जिक्र करने लगा और कहने लगा। बीवी नाराज हो गई। उसी वक्त छोटे कद के एक शख्स दरवाजे पर आ खड़ा होकर कहने लगा। तो बीवी उसकी बातें जो है सुनकर बहुत ही नाराज हो गई, बहुत ही यानी वो आपे से बाहर हो गई और बहुत ही नाराज हो गई। लेकिन उनके दरमियान जब बातें चल रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर एक छोटे कद का, एक यानी बहुत यानी नाटे कद का, एक छोटे कद का आदमी जो है वो दरवाजे पर हाजिर हो गया, खड़ा हो गया। जंगल का बादशाह है। अच्छा, और जंगल यानी वो सॉरी वो दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगा कि जंगल का बादशाह लकड़हारे से बहुत खुश है, उसे इनाम भेजा है। तो वो छोटे कद का इंसान जो है वो उनके दरवाजे पर आकर कहने लगा कि जंगल का बादशाह लकड़हारे से यानी तुमसे बहुत खुश है और इसलिए वो तुम्हें इनाम देना चाहता है और उसने आपके लिए इनाम भेजा है। तो 3 चीज़ें मांगो, वो भी दी जाएंगी। तो कहते हैं कि तो इनाम में आपकी जो 3 चीज़ यानी आप 3 ख्वाहिशें करो, 3 चीज़ें मांगो, वो 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी। लकड़हारे ने बोर के लड्डू की ख्वाहिश की। फौरन एक गर्म लड्डू उसके हाथ में आ गया। उसकी बीवी ने उसे बहुत डांटा। लकड़हारा तंग आ गया और कहने लगा कि बोर का लड्डू उसकी बीवी के नाक के साथ चिपक जाए। तो कहते हैं कि लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा था। पहले तो उसे बहुत भूख लगा था, तो क्या किया उसने, भूख की वजह से ये ख्वाहिश जाहिर की कि फ़ौरन एक यानी बोर का लड्डू आ जाए। तो इसकी ख्वाहिश फ़ौरन ही पूरी हो गई और एक गर्म बोर के लड्डू उसके हाथ में आ गया। तो उसकी बीवी उस अहमकाना हरकत को, उस बेवकूफ़ाना हरकत को, उस बेवकूफ़ाना ख्वाहिश को सुनकर बहुत ही नाराज़ हो गए और उसे डांटने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। तो उसकी डांट से तंग आकर लकड़हारा ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि बोर का लड्डू जो है उसकी बीवी के नाक से चिपक जाए। तो फौरन यानी उसकी ख्वाहिश पूरी होती है और वो बोर के लड्डू जाकर उसकी बीवी के नाक से चिपक जाती है।
कोशिश के बावजूद बोर का लड्डू उसकी मुंह बीवी के मुंह से यानी नाक से न उतर सका। तो दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की उसको उतारने की, उसको निकालने की, लेकिन हज़ारों कोशिशों के बावजूद, हज़ारों जतन के बावजूद उसकी बीवी के नाक से वो बोर का लड्डू जो है उतर न सका। तब लकड़हारे ने तीसरी मुराद मांगी कि लड्डू उसकी बीवी की मुंह से उतर जाए या नाक से उतर जाए, और फौरन लड्डू उसकी नाक से उतर गया। तो इसके बाद आखिरकार तंग आकर, थक हार कर लकड़हारे ने ये मुराद मांगी, ये ख्वाहिश जाहिर की कि बोर का लड्डू जो है वो भी उसकी बीवी के नाक से उतर जाए, और फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वो लड्डू जो है उसके नाक से उतर गई। इस तरह लकड़हारे की बेवकूफ़ी और इसी बीवी की ज़िद की वजह से मियाँ बीवी गरीब के गरीब रह गए। तो इस तरह मैंने पहले बताया कि आपको वो बहुत ही बेवकूफ़ था। तो लकड़हारे की बेवकूफ़ी और सादगी की वजह से, और एक तो उसकी बीवी की ज़िद की वजह से, वो दोनों यानी गरीब रह गए। नहीं तो वो पैसे की या दौलत की भी मांग करके अमीर बन सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बुजुर्ग आदमी फिर हाजिर होकर कहने लगा, अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। दरअसल तुम कम अकल और बेवकूफ़ हो। तो उसके बाद वो बुजुर्ग जो है, वो बूढ़ा आदमी छोटे कद का, वो दोबारा उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ और कहने लगा कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ और कम अकल इंसान हो, क्योंकि अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता, दौलत होता, शोहरत होता, सब कुछ होता, खुशी भी होते, लेकिन तुमने अपनी कम अकली और बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ जो है वो गंवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बोर के लड्डू, जो कि मैंने आपको एक कहानी की सूरत में सुनाया। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।